मित्राणि नमो नमः। अद्य वयं कारकस्य विषये पठामः। कारकस्य प्रयोगं कुत्र कथं भवति, अर्थात हम सभी कारक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इस विषय को हम सभी आज विस्तार से जानेंगे। कारकम अर्थात क्रियान्वयी कारकम, अर्थात जो क्रिया से संबंध स्थापित करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे नीचे दिए उदाहरण में लिखा है, नरो गच्छति, अर्थात नरः गच्छति पुस्तकम पठति, मनुष्य जाता है। यहाँ क्रिया जाता है से मनुष्य का संबंध कारक के माध्यम से स्थापित हो रहा है। ऐसे ही पुस्तक को पढ़ता है, अर्थात जो क्रिया हो रही है अर्थात पढ़ने रूपी क्रिया, उसका पुस्तक से संबंध कारक के माध्यम से ही स्थापित होता है। कारक के सूत्र को जानेंगे। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणे चेत्याहुः कारणानि षट्। संस्कृत व्याकरण में 6 कारकों की गणना की गई है और 7वां संबंध कारक, जिसके विषय में षष्ठी से सूत्र के माध्यम से इन 6 कारकों के अतिरिक्त जो कुछ भी शेष बचता है उसके लिए हमें षष्ठी का प्रयोग करना होता है। क्रमशः यदि हम कारकों की बात करें तो सर्वप्रथम कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध और अंतिम में अधिकरण कारक होता है। प्रत्येक कारक को पहचानने के लिए अथवा विभक्ति को जानने के लिए हमें उनके अर्थ में प्राप्त होने वाले कारक चिन्हों की जानकारी होना अति आवश्यक है। इन चिन्हों के माध्यम से हम प्रत्येक कारक और उसमें लगने वाली विभक्ति के विषय में जान सकते हैं। यथा कर्ता के लिए ने, कर्म को, करण के लिए करणम से के द्वारा, संप्रदानम के लिए, अपादानम से अलग होने के अर्थ में अर्थात पृथक होने के अर्थ में, संबंधा का की के, अधिकरणम में पर। यदि हमें वाक्यांश या वाक्य के अर्थ में इन चिन्हों को स्पष्ट रूप से जानने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी तो निश्चय रूप से हम कारक को जान सकेंगे। क्रमशः यदि कारक की बात करें तो कारकों से आधारित विभक्तियों का हमें ज्ञान होता है और विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो आज हम सभी कारक विभक्ति के विषय में जानेंगे। विभक्तयः सप्त सन्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। क्रमशः यदि इनके कारक के विषय में जानें तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, आपादान में पंचमी और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति तथा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। एक एक विभक्ति के सूत्र के विषय में हम यहाँ जानेंगे। प्रथमा विभक्ति सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शिशु हसति, यहाँ हसति क्रिया के साथ शिशु शब्द है। शिशु हंसने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए शिशु में प्रथमा विभक्ति है और यह कर्ता कारक है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण हम बना सकते हैं। रामः गच्छति, गोपालः क्रीडति। इसमें क्रिया के अतिरिक्त जो भी पद हैं वे स्वतंत्र कर्ता होने के कारण प्रथम विभक्ति में है। द्वितीय विभक्ति सूत्र है कर्तुरीप्सितम कर्म, अर्थात कर्ता को जो इच्छित हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे अभी हमने पहले देखा, प्रथम विभक्ति में यदि बात की जाए तो सुशीलः पठति, सुशील करने वाला है और पठति क्रिया है, लेकिन क्या पढ़ता है यह प्रश्न उत्पन्न होता है। तो जब
प्रश्न उत्पन्न होता है क्या पढ़ता है, तो पुस्तकम पठति, अर्थात सुशील को पुस्तक पढ़ना ही इच्छित है, अर्थात वह पुस्तक पढ़ना चाहता है। इसलिए कर्ता के द्वारा इच्छित कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है। रमेशः ग्रामं गच्छति, सुरेशः फलं खादति। इस प्रकार से हम अनेक शब्दों को बना सकते हैं। चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात जिसमें देने की क्रिया का भान हो, उन पदों में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा राजा विप्राय स्वहस्तेन गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को अपने हाथों से गाय देता है। यह देने की क्रिया जिसके प्रति की जा रही है, अर्थात विप्र के प्रति की जा रही है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। मध्य में तृतीय विभक्ति का सूत्र नहीं दिया हुआ है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया सूत्र है। यहाँ पर इसी उदाहरण के माध्यम से हम उसको भी जान सकते हैं कि राजा स्वहस्तेन गाम ददाति, राजा अपने हाथ के माध्यम से गाय देता है, अर्थात कर्ता क्रिया को जिसकी सहायता से करता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। यथा बालकः कलमेन लिखति, यात्री यानेन गच्छति। इन पदों में यानेन, कलमेन इत्यादि तृतीय विभक्ति है। यहाँ चतुर्थी विभक्ति की वार्ता हम कर रहे थे। संप्रदाने चतुर्थी, राजा विप्राय स्वहस्तेन गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को अपने हाथों से गाय देता है। इसी प्रकार से माता पुत्राय दुग्धम ददाति, माता पुत्र को दूध देती है, तो पुत्र जिसके प्रति देने की क्रिया की जा रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला है पंचमी विभक्ति, अपादाने पंचमी। अपादान का सूत्र जैसे हमने देखा था, कारक चिन्ह अलग होने के अर्थ में, तो वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है, तो जिससे दूर होने की क्रिया हो रही है। यहाँ गिरने की क्रिया कौन कर रहा है? फल कर रहा है, किंतु किससे दूर हो रहा है? तो वृक्ष से, तो अतः वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार संबंधी षष्ठी, राज्ञः पुरुषः आगच्छति, राजा का पुरुष आता है, अर्थात राजा का सेवक आता है, तो यहाँ सेवक का संबंध राजा से स्थापित किया जा रहा है, इसलिए राजा में षष्ठी विभक्ति होगी। अनेक उदाहरण हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यथा रमेशस्य पुत्रः गणेशः, रमेश का पुत्र गणेश। रामस्य पुत्रः कुशः, राम का पुत्र कुश। अगला है सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक। नद्यां स्नाति बाला, बालिका नदी में स्नान करती है। स्नान की क्रिया नदी में हो रही है। में पर के लिए सप्तमी विभक्ति होती है, जैसा हमने पहले जाना है। तो नदी में स्नान करती है बाला, तो नदी इस शब्द की सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। हाथ में पुस्तक है, हस्ते पुस्तकम अस्ति। यहाँ हाथ अर्थात हस्तः, उसकी सप्तमी विभक्ति हस्ते। इस प्रकार हम आगे इस चार्ट के माध्यम से भी अभ्यास कर सकते हैं। यथा पुत्रः एक वचन है, गच्छति क्रिया है, पुत्रः के साथ गच्छति क्रिया, तो पुत्रः गच्छति, पुत्रः कुत्र गच्छति, कहाँ जाता है? तो पुत्रः परीक्षा केंद्रम गच्छति, यहाँ द्वितीय विभक्ति आ गई। पुत्र किसकी सहायता से जाता है? केन यानेन गच्छति, तो पुत्रः लोकयानेन गच्छति, क्या करने के लिए जाता है? चतुर्थी विभक्ति। पुत्रः परीक्षा लेखनाय गच्छति, परीक्षा लेखनाय गच्छति, और कहाँ से जाता है? तो ग्रामात् गच्छति, गांव से जाता है।
पुनः किसका पुत्र है, यह प्रश्न उत्पन्न होता है तो सुरेशस्य पुत्रः षष्ठी विभक्ति। पुनश्च कहाँ पर स्थित परीक्षा केंद्र में जाता है तो महानगरे गच्छति। क्रमशः पुनः देखेंगे। षष्ठी विभक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग कर लेते हैं। सुरेशस्य पुत्रः गच्छति, यहाँ पुत्र की प्रथम विभक्ति है, कर्ता कारक है। पुत्र कहाँ जाना चाहता है तो यहाँ परीक्षा केंद्रम द्वितीय विभक्ति। पुत्र परीक्षा केंद्रम गच्छति, और क्या करने के लिए जाता है तो पुत्र परीक्षा लेखनाय परीक्षा केंद्रम गच्छति। पुनः किस माध्यम से जाता है, तृतीय विभक्ति की बात करते हैं तो लोकयानेन गच्छति। इसी प्रकार कहाँ से जाता है तो ग्रामात् गच्छति, महानगरे गच्छति। यदि एक सातों विभक्तियों का पूर्ण वाक्य बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। सुरेशस्य पुत्रः लोकयानेन ग्रामात् परीक्षालेखनाय परीक्षा केंद्रम महानगरे गच्छति। इस प्रकार से हम सातों विभक्तियों का एक वाक्य बना सकते हैं। पुनः सप्त विभक्ति से जुड़ा हुआ श्री राम का एक श्लोक भी बना हुआ है, हम सभी जानते भी होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो एक बार उच्चारण करेंगे। श्री रामः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलो रामाय तस्मै नमः। रामात् त्रस्यति कालभीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।